ओके, तो शुरू करते हैं अभी कि फंक्शन क्या है और फंक्शन के बारे में एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने कल असाइनमेंट भेजा है, बहुत सारे बच्चे आज भेज रहे हैं असाइनमेंट। मैंने अभी असाइनमेंट किसी का आज का भेजा हुआ नहीं देखा है, तो उनको रिप्लाई नहीं मिला होगा। मैं थोड़ी देर बाद सबके आज के असाइनमेंट देखूंगा, उसके रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और जिन्होंने बना के भेजा है सबके असाइनमेंट लगभग लगभग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको रिप्लाई दिया है। कितनों ने भेजा है, मैंने दोनों ग्रुप पे सेंड किया है कि कितने बच्चों ने असाइनमेंट भेजा है। जो असाइनमेंट नहीं भेजे हैं उनको भी असाइनमेंट भेजने के लिए मैं एक बार और कहूंगा कि आप असाइनमेंट एक बार और भेज दो सारे लोग। क्यों? क्योंकि आप असाइनमेंट नहीं भेजोगे तो आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है लास्ट में CT2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी बात चल रही है कि CT2 कैसे कराया जाए, ऑनलाइन कराया जाए कि ऑफलाइन होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लास्ट में हो सकता है कि लोग कह दें कि असाइनमेंट के बेसिस पे आप CT2 के मार्क्स जोड़ लीजिए, तो आप असाइनमेंट नहीं भेजोगे तो आपके नंबर घट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन असाइनमेंट मंगाता हूँ आप लोग के ऑडियो और वीडियो से। उसमें टाइम भी आप लोग को कम लगेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, और पढ़ पढ़ के बस आप ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन उसमें बहुत कम बच्चों ने हमको इनिशिएटिव दिया है। तो आप इनिशिएटिव अगर दोगे नहीं, मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे, तो फिर क्या कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो बाद में नंबर देने में मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो आपके नंबर घटेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर अच्छे आए तो आप मेरे असाइनमेंट और मेरी बात मानो, तभी आपको लास्ट में नंबर मैं सही दे पाऊंगा। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज शुरू से स्टार्ट से बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि फंक्शन है क्या, फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं। तो आज पहले फंक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एरे है नेक्स्ट टॉपिक, फिर हम एरे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि फंक्शन है क्या। लेट्स, कुछ लोग और ऐड हो रहे हैं, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। हैप्पी बर्थडे सर। कौन है भाई? हैप्पी कौन बोला है? चलो विवेक। थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर बर्थडे हैप्पी सर। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। सर थैंक सर यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पार्टी सर। पार्टी सर पार्टी। लॉकडाउन के बाद पार्टी चाहिए सर। दे दो सर, पार्टी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आज एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे पार्टी, यही पार्टी रहेगी आपकी। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। सर बहुत अच्छा तरीका है, हम्म, बेस्ट तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन यस से सर, यस सर। यस सर, यस सर। दिखाई दे रहा होगा सबको? दिखाई दे रहा? दे रहा है दिखाई? यस, यस सर, यस सर। यस सर। अब सर मतलब ये बताइए सर, मतलब रिटर्न करना क्या होता है, कोई वैल्यू रिटर्न सब कैसे बता रहे होती हैं है? आज, आज सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बता दें कि फंक्शन होता क्या है, एक बार फिर से कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन का यूज क्यों हमको पड़ा, और आखिर हम फंक्शन ही को क्यों यूज करें। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि लूप से भी प्रोग्राम हो जा रहे हैं, तो आखिर हम फंक्शन का यूज क्यों करें। तो हम आपको बताएं कि देखिए फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी को। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी को दो भागों में बांटा गया है, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है वर्क कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कोई भी चीज
हम बोलते हैं ना कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, बहुत ही विकराल है। हम इसको सॉल्व करने में जिस चीज को कठिनाई पड़े उस चीज को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि जो हमको जिन चीजों में प्रॉब्लम हो या फिर जो चीज बहुत ही लेंदी हो उसको क्या करता है, सॉर्ट करता है, सॉर्ट आउट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को कहीं जाना रहता है, मान लो हमको मार्केट जाना है, तो हम क्या खोजते हैं, हम खोजते हैं कोई शॉर्ट रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट वे। ठीक है, हम बोलते हैं कि शॉर्टकट से हम चलेंगे, हम शॉर्टकट एक खोज लें, उस शॉर्टकट से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हम लोग बाइक चलाते रहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं, इधर से चलते, ये शॉर्टकट है। हम शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं, ताकि हमको टाइम कम लगे और हम जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। प्रोग्राम बनाते हुए भी सेम वही प्रोसेस होता है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक सोर्स से स्टार्ट करते हैं और हमको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार हम बाइक से जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, उसी तरह हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस का यूज करते हैं। उस अप्रोचेस में बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं हमारे, जो क्या देते हैं, हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। अब आप बोल रहे हो कि चलो हम सर फॉर लूप से भी प्रोग्राम कर लेंगे, व्हाइल लूप से भी कर लेंगे। तो वही बात हो जाएगी कि जब हम फॉर लूप और व्हाइल लूप चलाएंगे तो हमारा एक सीधा रास्ता होगा। ठीक है, हम शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं, ताकि हमको टाइम कम लगे। ये फंक्शंस जो हैं ये हमारे शॉर्टकट्स हैं। ये फंक्शंस क्या हैं, हमारे शॉर्टकट्स हैं, ताकि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं विदाउट टाइम टेकन। जब हम बहुत लंबा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अभी का क्या है, जल्द से जल्द करने वाला कार्य। मान लीजिए आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो, वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है, तो आप क्या करते हो, कट कर देते हो। क्या सोचते हो, नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है, आप कट कर देते हो। पुनः फिर से आप उसको सर्च करते हो और फिर आपको रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि इस टाइम जो अभी का टाइम है, 4G 5G जो अभी चल रहा है, वो स्पीड का जमाना है। हमें जो भी आउटपुट चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, वो बहुत ही कम टाइम टेक करते हुए चाहिए। हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो तुरंत चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो समेशन करे दो नंबरों का, और मैं बार बार दो नंबर आपको देते जाऊंगा, और उन दो नंबरों का आप एडिशन का प्रोग्राम बनाओ। तो आप एक सिंपल प्रोग्राम बना दोगे और उसमें ए और बी को दे दोगे कि ए और बी सर दीजिए। लेकिन मैं कहूं कि बार बार तो देना है लेकिन रन नहीं कराना है बार बार, तो आपको वहां पे फंक्शन का यूज पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपको फंक्शंस लेने पड़ेंगे, लूप चलाना होगा। लेकिन लूप चलाने के बाद आप बार बार एडिशन का अगर लगाओगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। आप क्या करोगे, एक फंक्शन डिफाइन करके और बार बार उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। तो कॉल करने में एक जगह डिफिनीशन है, एक सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया, फिर आपने कॉल किया, और उसके नीचे क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन कभी भी डेफिनेशन के ऊपर होना चाहिए। डिक्लेयर आपको ऊपर ही करना है। मैंने कल जो आपसे बोला था, आप बात समझ नहीं पाए। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा, डिक्लेयर आपको ऊपर करना है। ये आप कर सकते हो कि मेन जो फंक्शन है उसके आप चाहे एबव डिक्लेयर करो चाहे बिलो डिक्लेयर करो, वो चीज चल जाएगा। लेकिन कॉल के पहले आपको डिक्लेयर करना है। डेफिनेशन आप कॉल के पहले करो चाहे कॉल के बाद करो, वो आपके ऊपर है। डेफिनेशन आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिक्लेयर पहले करना है। जो प्रोसेस है, डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन, ये तीन प्रोसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, जो टाइम ज्यादा प्रोग्राम बनाने में हमें बहुत सारा टाइम लगता है, उस टाइम को क्या करता है, घटाता है। हमें एक शॉर्टकट देता है, एक शॉर्ट वे देता है टू फाइंड आउट द आउटकम्स इन अ लेस टाइम टेकन। ठीक है, सेकेंड जो है वो हम कल भी बताए थे, क्या करता है ये, रीयूजेबिलिटी। यानी कि बार बार किसी चीज को यूज करना हो, उस प्रोसेस को कहते हैं रीयूजेबिलिटी। हम फंक्शंस को बार बार यूज कर सकते हैं। हम इनसाइड अ प्रोग्राम एक बार फंक्शन को डिक्लेयर करके बार बार कॉल करके उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें कौन देता है, फंक्शन देता है। ठीक है, तीसरा क्या करता है, मेक द प्रोसेस एंड डिबगिंग इजियर। हमें जो प्रोसेस है और जो डिबगिंग है उसको इजियर बनाता है। ठीक है, हमें जो प्रोसेस है और जो डिबगिंग है उसको क्या बोलता है,
करता है, इजियर बनाता है, ठीक है। ये इतनी प्रॉपर्टी की किसकी है, ये फंक्शन की है। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि आखिर ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये हमारा एक मेन फंक्शन है। ये क्या है, हमारा एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सब प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे सब प्रोग्राम्स इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है। बहुत सारे फाइल आ गए हैं, इसमें बहुत सारे वायरस भी आ गए हैं, उसको मैं रिमूव कराऊंगा। बस देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। ये क्या है, एक तरह का सब प्रोग्राम है, और ये भी क्या है, सब प्रोग्राम है। जरूरी नहीं कि दो ही सब प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, हम मॉड्यूल्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है, ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है, ये फंक्शन नहीं है, चलिए मेन प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक्चुअली एक मेन प्रोग्राम है हमारा, ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इस मेन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हमारे सब प्रोग्राम्स हैं। कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम को हम अगर सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। हमारा एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, उस प्रोग्राम को हम सब प्रोग्राम में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हमको बनाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर बनाने में क्या क्या आता है, समेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिवाइड आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, परसेंटेज आता है, बहुत सारी चीजें और आती हैं, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर लें तो उसमें साइन, कोसाइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस आते हैं। तो हमको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर एक क्या है, बहुत ही लेंदी प्रोग्राम है, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में हमको एडिशन का भी प्रोग्राम लगाना है, सब्सट्रैक्शन का भी लगाना है, मल्टीप्लीकेशन का भी लगाना है, डिवाइड का भी लगाना है, परसेंटेज का भी लगाना है। तो ये जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये डिवाइड है, ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअली एक प्रोग्राम है, यानी ये सब प्रोग्राम है किसका, एक पूरे सेट ऑफ प्रोग्राम का। ये सब क्या है, सब प्रोग्राम्स है, ठीक है। ये सब प्रोग्राम्स हैं। तो फंक्शंस क्या करते हैं, इन सब प्रोग्राम्स को, पहले तो सब प्रोग्राम्स हम बनाएंगे। मान लीजिए एडिशन का हमने प्रोग्राम बना दिया, सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बना दिया, डिवाइड का किसके द्वारा, फंक्शंस के द्वारा। अभी हम फंक्शन से एडिशन का प्रोग्राम बनाना आपको दिखाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सब प्रोग्राम्स हैं इनको ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करा दे रहा है, एक में इंटीग्रेशन करा रहा है। ये फिगर याद रखिएगा, ये फिगर जब भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज फंक्शन, तो आपको ये बनाना है। ये फिगर आपको तब बनाना है जब भी पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो आपको ये वाला फिगर बना देना है वहां पे, ठीक है। ये फिगर अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिएगा। अपने हिसाब से आप अच्छा फिगर बना लीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में, क्या हो गया, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मैं क्या करा रहा हूँ, ये मैं इंटीग्रेट करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेट, ठीक है। या फिर मैं कहूँ तो क्या क्या हो रहा है, ये दोनों को क्या हो रहा है, कोलैप्स करा रहा हूँ मैं, कोलैप्स करा रहा हूँ, ठीक है।
ये सब प्रोग्राम जो है उनको क्या करा रहा हूं मैं, कोलैप्स करा रहा हूं, यानी इंटीग्रेट करा रहा हूं। इंटीग्रेट कराने का काम कौन करेगा, फंक्शन करेगा। हम एक फंक्शन और लेंगे जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करा देंगे, और इंटीग्रेट कराने के बाद ये क्या दे देगा हमको, ये हमको दे देगा उसके बाद हमारा आउटपुट, या फिर हम बोले सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दे देगा हमको, ये दे देगा हमको आउटपुट, यानी हमारा सॉल्यूशन। ये हमको क्या दे दिया, हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एक मेन प्रोग्राम है जिसको हमने दो सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। इस सब प्रोग्राम को क्या हो रहा है, इंटीग्रेट करा रहा है, और इंटीग्रेट कराने के बाद हमको क्या मिल जा रहा है, सॉल्यूशन मिल जा रहा है। जो ये हमारा सब प्रोग्राम है, ये क्या है, ये एक फंक्शन का मॉड्यूल है। ये हमारा क्या है, एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होते हैं, हम किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल बना मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल हमारा हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, ये क्या हेडर फाइल है, ये एक मॉड्यूल हो गया। फिर हमने क्या ले लिया, इंट मेन। इंट मेन क्या है, एक मेन फंक्शन है, ये अनदर मॉड्यूल है। ठीक है, फिर हमारा ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट्स, ये हमारा अनदर मॉड्यूल है। और फिर हम उसके बाद क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, रिटर्न जीरो, ये रिटर्न जीरो क्या है हमारा, ये अनदर मॉड्यूल है। और उसके बाद ब्रेसेस को बंद कर देते हैं। यानी बहुत सारे मॉड्यूल मिलकर एक प्रोग्राम को बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम क्या है, एक फंक्शन का मॉड्यूल है, ये फंक्शन का एक मॉड्यूल है। ठीक है, इस अप्रोच को हम कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच। अगर बोले कि व्हाट इज मॉड्यूलर अप्रोच इन फंक्शन, तो ये फिगर बना के हमको लिखना पड़े होगा कि अ मेन फंक्शन इज डिवाइड इनटू टू सब पार्ट दैट इज नोन एज सब प्रोग्राम्स। ठीक है, ये क्या है, सब प्रोग्राम्स है। मेन प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रोग्राम्स दैट इज नोन एज व्हाट, द when we divide the main Modular. into many programs, many short programs, then it is known as sub programs or modules. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, the sub programs are integrate or collapse and give the resultant solution or output. ठीक है, ये फिगर है, ये क्या है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है, या फिर हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये जो सब प्रोग्राम्स है, ये क्या है, एक तरह के प्रोग्राम है। ठीक है, एक तरह के प्रोग्राम हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, एक मेन प्रोग्राम बना रहे हैं। जितने सब प्रोग्राम है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसके नीचे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये सब प्रोग्राम क्या होते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलर अप्रोच क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे कराते हैं, सॉल्यूशन कैसे देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि फंक्शंस होते कितने तरह के हैं। तो आपको पता है ये चीज, कल भी हमने बताया था, फंक्शन के दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस। ये हो गए हमारे दो टाइप के फंक्शंस। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते हैं हम प्री डिफाइंड फंक्शन की। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, हम जितने भी लॉजिक्स लगाते हैं प्रोग्राम्स में, जितने भी लॉजिक्स लगाते हैं, वो सब कहां से आता है, वो लॉजिक कहां से आते हैं, वो सब इंक्लूड करता है कौन, कंपाइलर इंक्लूड करता है। ठीक है, वो सब लॉजिक्स को कौन इंक्लूड करता है, कंपाइलर। जैसे कि जितने लॉजिक, यूजर डिफाइन क्या है, यूजर डिफाइन में यूजर खुद से लॉजिक्स को डिफाइन करता है, लॉजिक्स को देता है, फंक्शंस को क्या करता है, डिफाइन करता है। प्री डिफाइन ऐसे फंक्शन है जो कि कंपाइलर के द्वारा पहले से ही लोड है, पहले से ही कंपाइलर में लोड है। जब हम उसको लिखते हैं, यानी जब हम प्रोग्राम में उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो कंपाइलर उस लॉजिक्स को दे देता है। मेन, जैसे हम मेन यूज करते हैं, उस मेन के अंदर भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। ठीक है, हम जैसे जितने studio.h फंक्शंस का यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट।
तो हम उसके अंदर आप देखते होंगे अभी तक हम क्या क्या यूज करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा नीचे लिखें। देखिए हम इसका यूज कर रहे हैं प्रिंटफ का, और प्रिंटफ के आगे क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं ब्रेसेस, स्कैनफ, इसके आगे भी ब्रेसेस लगाते हैं। ये प्रिंटफ के आगे जो ब्रेसेस हैं, स्कैनफ के आगे जो ब्रेसेस हैं, कल हमने आपको बताया था ये जो ब्रेसेस जिस भी नाम के आगे लगे हों वो नाम क्या है, एक फंक्शन है। ये प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है। ये स्कैनफ क्या है, एक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, स्टूडियो डॉट एच के अंदर आते हैं। ये दोनों फंक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों आते हैं हमारे स्टूडियो डॉट एच के अंदर। ये दोनों हमारे आते हैं स्टूडियो डॉट एच के अंदर। ये दोनों हमारे आ रहे हैं स्टूडियो डॉट एच फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये दोनों फंक्शन हमारे स्टूडियो डॉट एच फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। ये हमारे कहाँ आ रहे हैं, स्टूडियो डॉट एच। इस स्टूडियो डॉट एच फंक्शन के अंदर ये दोनों हमारे फंक्शन किसके अंतर्गत आ रहे हैं, स्टूडियो डॉट एच के अंदर। जो हम स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल लिख रहे हैं इसी में आते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ। तो ये प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, एक तरह के फंक्शन हैं। ये कैसे फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से हम यूज करते हुए आ रहे हैं। हम कहीं भी प्रिंटफ के लिए कोई कोड लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। स्कैनफ के लिए कोई कोड लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यानी हम प्रिंटफ के डिफिनीशन को नहीं लिखते, प्रिंटफ कराएगा क्या, स्कैनफ क्या कराए, ये चीज हम नहीं लिखते। बस प्रिंटफ के अंदर हम क्या लिख देते हैं, जो वो स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो हम फाइल्स लिख देते हैं जिनको हमको यूज करके प्रिंट देना होता है, यानी प्रिंट कराना होता है। स्कैनफ के अंदर हम क्या लिखते हैं, जिससे हमको क्या लगाना हो, जिसको हमको यूजर से इनपुट लेना हो, वो चीज हम स्कैनफ के अंदर लिख देते हैं। तो ये दोनों के बारे में कहीं भी हम डिक्लेरेशन, कहीं भी हम डिफिनीशन नहीं लिखते हैं, यानी कि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, पहले ही से कंपाइलर में फीड है। हेलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? चलिए इसके अलावा भी देखते हैं हम कुछ और भी फंक्शंस हैं। जैसे कि हम यूज कर रहे हैं पाव का, पावर के लिए हम पाव का यूज करते हैं। ये भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है। स्क्वायर रूट का यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम, ये भी एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, हम आगे अगर कॉस का यूज करें, tan का यूज करें, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये क्या है, ये सब भी एक तरह के फंक्शन है। ये फंक्शंस किसके अंदर आते हैं, अगर मानिए ये फंक्शन हम यूज कर लें और हम अगर math.h लगाना भूल जाएं तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इसको लिखना भूल जाएं, इन फंक्शंस को लिख दें और इसका रिप्रेजेंटेशन, इसके हेडर फाइल को लिखना हम भूल जाएं math.h को, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम ये लिखना भूल जाएं, मान लीजिए math.h, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ये जितने भी पाव हैं, स्क्वायर रूट है, कॉस है, tan है, ये सब भी क्या, एक तरह के फंक्शन है। हमने आपको बताया जहां भी ये ब्रेसेस लगता हो उसके आगे जो भी चीज हम लिखते हैं वो सब फंक्शन है, वो सब फंक्शंस हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये जो हमारा ब्रैकेट है, ये जो नीचे हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट जो है यही बताता है कि जो भी इसके आगे लिखा हुआ है, जो भी इसके पहले लिखा हुआ है, वो एक फंक्शन का नाम है। जो भी इसके पहले यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, वो क्या है, एक तरह का फंक्शन है। यही डिफाइन करता है कि हम जो भी लिख रहे हैं वो फंक्शन है। चलिए इसके नीचे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा कि फंक्शंस क्या कौन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, प्री डिफाइन होता है। एक और बात, आखिर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी कुछ लिमिटेशन है कि नहीं है, हम क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं, क्या ऐसा है? तो हम आपको बता दें कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम 32 जो हमारे कीवर्ड्स हैं, जो हम कीवर्ड्स आपको बताए थे 32 कीवर्ड्स, उस 32 कीवर्ड्स के अलावा हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम अपने फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उस 32 कीवर्ड्स से मैच नहीं होना चाहिए। हमारा जो नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस में, हम उन्हीं नेम्स का यूज कर सकते हैं जो नेम्स हमारे 32 कीवर्ड्स यानी 32 नेम्स से मैच ना हो। वो जो 32 नेम्स हैं उन नेम्स से हमारा मैच नहीं होना चाहिए, उन 32 कीवर्ड से हमारा
यूजर डिफाइंड फंक्शन का नेम नहीं मैच होना चाहिए। ठीक है, हमारा यूजर डिफाइंड कीवर्ड क्या होगा, ऐसा कीवर्ड होगा जो हमारा 32 कीवर्ड से मैच ना हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थोड़ा। देखिए फंक्शन में दो चीजें आती हैं, वो चीजें क्या क्या हैं, पहला है आपका फंक्शन नेम, पहला है आपका फंक्शन नेम, और दूसरा है हमारा रिटर्न टाइप स्लैश रिटर्न डेटा टाइप। इस रिटर्न टाइप को हम रिटर्न डेटा टाइप बोलते हैं। ये रिटर्न डेटा टाइप है क्या और रिटर्न टाइप है क्या, हम प्रोग्राम अभी लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा फंक्शन है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया था। पहला पार्ट है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा पार्ट है कॉलिंग पार्ट, और तीसरा पार्ट है डेफिनेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन क्या होता है, जो भी हम मेन फंक्शन के अबव या बिलो लिखेंगे, और हम जो भी फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे किसके द्वारा, बाय पैरामीटर आर्गुमेंट्स के द्वारा। जो पैरामीटर आर्गुमेंट्स होंगे, वो पैरामीटर आर्गुमेंट्स जहां भी हम डिक्लेयर करेंगे उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। हम कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स लिख देते हैं। सबसे पहले होता है हमारा फंक्शन नेम, जो सबसे पहले होता है हमारा वो होता है फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम के पहले क्या होता है हमारा रिटर्न टाइप, हमारा होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है फंक्शन नेम, फिर होता है फंक्शन नेम, और इस फंक्शन नेम के आगे हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, और यहां लिखते हैं डेटा टाइप, और फिर लिखते हैं वेरिएबल। हम चाहे तो वेरिएबल लिखें, चाहे तो हम वेरिएबल डिफिनीशन में लिख दें, या फिर जहां हम कॉल कर रहे हैं वहां हम चाहें तो वेरिएबल लिख सकते हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जहां डेटा टाइप तो होगा लेकिन वेरिएबल मैं नहीं लिखूंगा। आगे देखिए और क्या है, और भी डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं, इसके आगे और भी डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम और भी डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इसको हम छोटा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन में ही लिखते हैं, तो हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ हम और भी डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप्स टाइप वेरिएबल टू कॉमा सो ऑन। देखिए एक मैसेज आया हुआ है कि 10 मिनट और क्लास चलेगा, तो क्लास अगर कट जाता है हमारा कॉल तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ी देर में, मैं तुरंत ज्वाइन करूंगा इसके बाद। ठीक है, जब भी कॉल कट जाए। तो ये क्या है हमारा, ये चीज है हमारा किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा डिक्लेरेशन। हम डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, हम डिक्लेयर कैसे करते हैं फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, फिर लिखते हैं फंक्शन का नेम, और फिर लिखते हैं डेटा टाइप वेरिएबल, और वेरिएबल जो भी हमको यूज करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिटर्न टाइप लिख रहे हैं, हमारा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। हमने कल यूज किया था, इंट क्या है, एक तरह का रिटर्न टाइप है। हम अगर इंटीजर का यूज कर रहे हैं अपने फंक्शन में तो इंट लिखेंगे, अगर हम फ्लोट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे फ्लोट लिखेंगे, अगर हम फंक्शन की जगह पे कोई और डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग लिख देंगे। जो भी डेटा टाइप का हम यूज कर रहे हैं वो हम वहां पे लिख देंगे। ठीक है, आगे हम लिख देंगे, ये तो हो गया हमारा रिटर्न टाइप। ठीक है, ये हमारा हो गया रिटर्न टाइप। फिर नीचे हमको लिखना है फंक्शन का नेम, तो हम फंक्शन का नेम बना दे रहे हैं ऐड। ठीक है, ऐड क्या है, हमारा फंक्शन का नेम है। फिर हम डेटा टाइप क्या ले ले रहे हैं, हमारा डेटा टाइप फिर से इंट ही रहेगा, और वेरिएबल ले ले रहे हैं कुछ भी ए कॉमा। फिर हमको क्या लिखना होगा, ए कॉमा बी नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि उस बी का क्या डेटा टाइप है ये हमको फिर से लिखना होगा। ठीक है, एक बार हम क्या करते थे, ऊपर इंट लिख के ए कॉमा बी लिख देते थे, तो क्या होता था, बी भी क्या हो जाता था, उसी डेटा टाइप का हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या, फिर से डेटा टाइप को हमको लिखना, अगर बी भी ए डेटा टाइप का है तो हमको इंट बी भी लिखना है, और इसके आगे हम कोई भी करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है, हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करा रहे हैं। जैसे वॉइड मेन में कोई भी क्या नहीं लगता था, कोई भी कॉमा नहीं लगता था, सेमी कॉलन नहीं लगता था, उसी तरह इसमें हम कोई भी सेमी कॉलन नहीं यूज करेंगे। सेकेंड है हमारा फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वो भी हमको आता है, लोकल वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है,
तो ये सारे सबको हम आगे की जो भी चीजें हैं इसको हम आपको प्रोग्राम के द्वारा दिखा देते हैं। 10 मिनट और कॉल बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आपको एक प्रोग्राम बता दें, उस प्रोग्राम के द्वारा हम सारी चीजें आपको समझाते हुए चलेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा चीज कौन क्या क्या कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम की ओर। बट सर हम लोग फंक्शन का सर इनिशियलाइजेशन करते हैं, तब सर वहाँ हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि नहीं लगाते? कहाँ पे बेटा? जब सर इनिशियलाइजेशन करते हैं फंक्शन जहाँ को। पे डिफिनीशन करते हो, जहाँ पे डिफाइन करते हो वहां लगाते हैं। जहाँ डिफिनीशन लगाते हैं डिक्लेरेशन में लगाते हैं, डेफिनेशन में नहीं लगाते हैं शायद। नहीं 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 नहीं, हाँ डिक्लेरेशन में यही। नहीं लगाते हैं बेटा। जब हम डिक्लेरेशन लिखते हैं, जहां पे हम डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम को, वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। जहां पे लगा डिफिनीशन लिखेंगे वहां पे लगाएंगे, ठीक है? नहीं लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मैं डिक्लेयर कर ओके रहा सर। हूँ, क्या कर रहा ओके हूँ। सर। आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है? देखो, ओके ये है हमारा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है? इसके आगे हम लिख रहे हैं अपना फंक्शन का डिक्लेरेशन। यहाँ पे लिखेंगे इंट एड, और फिर लिखेंगे इंट कॉमा इंट। ये हमने ले लिया। इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। ये हमारा क्या है? ये फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हम अपने फंक्शन को क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये हम अपने फंक्शन को क्या कर दिए? डिक्लेयर कर दिए कि हमारा फंक्शन ये है, ठीक है? यहाँ पे हम कहीं भी सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। ये क्या है? हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। जैसे हम वॉइड मेन में सेमी कॉलन नहीं लगाते, वो क्या है? फंक्शन का डिक्लेरेशन है। जो मेन है वो हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं वहां सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? आगे देखिए, हम मेन फंक्शन ले लेते हैं। इस मेन फंक्शन के आगे हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे। ये भी क्या है? एक तरह का फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये भी क्या है? एक तरह का फंक्शन का डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम यूज कर लेते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सम इज इक्वल टू 0। हम ये सम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है? इसके आगे हम यूज कर लेते हैं प्रिंटफ का। तो हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो देखिएगा कभी कभी कैपिटल हो जा रहा है कुछ कुछ चीज, तो आप देख लीजिएगा कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ कैपिटल और स्मॉल का बहुत ही फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए प्रिंटफ, प्रिंटफ के आगे हम लिख देंगे एंटर टू नंबर्स। हम यूजर से कह रहे हैं कि 2 नंबर को एंटर कर दीजिए, ठीक है? तो 2 नंबर्स को एंटर करा रहे हैं हम यूजर से। एंटर 2 नंबर ए एंड बी। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हम लिख देंगे स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर क्या लिखेंगे? %d, फिर %d, फिर लगाएंगे एम्परसेंड a, फिर कॉमा एम्परसेंड b, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हमको क्या करना है? अब तो ये तो हमारा हो गया कि 2 नंबर हमको कौन दे दे? यूजर दे दे। अब हम करते हैं फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है? हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चलिए हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। सम इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या था हमारा? ऐड। तो हम ऐड लिख देते हैं, और इसके अंदर हम a कॉमा b लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है? 2 वेरिएबल्स लिए हैं। ऊपर अगर हम 2 डेटा टाइप ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम 2 ही वेरिएबल्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया है। ये क्या है? हमारा फंक्शन का कॉल है। ये हमारा फंक्शन का कॉल है, ठीक है? उसके नीचे हम क्या करेंगे फिर? प्रिंटफ, प्रिंटफ, फिर लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू %d, हमारा %d आंसर में आ जाए, और फिर कॉमा, और यहाँ वैल्यू किसकी आ जाए? सम की वैल्यू आ जाए, ठीक है? सम की वैल्यू आ जाए यहाँ पे, और फिर यहाँ हमने लगा दिया सेमीकोलन। अभी तक हमने यहाँ कहीं पे भी फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है। यहाँ कहीं भी हमने फंक्शन को अभी डिफाइन नहीं किया, तो हमें जरूरत पड़ेगा फंक्शन को डिफिनीशन देने की। तो इंट फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, ऐड
ऊपर हमने इंट और इंट लिया है, लेकिन इंट के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं लिया। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, जहां पे हम डिक्लेरेशन लिखते हैं वहां हम डेटा टाइप लिख सकते हैं, वेरिएबल ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन नीचे जहां पे हम कॉल करेंगे वहां पे हमको वेरिएबल लिखना है, ठीक है, वहां कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखना है। जहां पे हम कॉल करेंगे वहां पे भी हमको कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखना, वहां पे हमको बस वेरिएबल्स लिखने हैं। पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वहां पे स्कैनर के अंदर पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमने लिख दिया, चलिए x कॉमा इंट। और स्कैनर के अंदर परसेंट डी की जगह ऐड हो गया। क्या हो गया, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? स्कैनर के अंदर सर एंड डी लिख दिया परसेंट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्कैनर के अंदर हाँ परसेंट डी रहेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। असल में मेरे कीबोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मिटा हुआ है। हिंदी वाला जो आता है, जो हिंदी वाला जो नेम स्लिप आता है वो चिपका हुआ है। मैं हिंदी टाइपिंग के लिए वो चीज चिपकाए रखता हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो देखिए आगे आगे फिर हम लगा लेंगे ये ब्रेसेस, उसके बाद हम लिख देंगे इंट res, हमने एक ले लिया res नाम का एक इंटीजर टाइप। सारा प्रोग्राम हम समझाएंगे, बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, हम फिर से इस प्रोग्राम को समझाएंगे। a प्लस b, हम अलग अलग वेरिएबल्स लेके, अलग अलग नेम्स लेके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, मैं भी आपको समझाता हूँ पूरा प्रोग्राम कि कैसे हमने प्रोग्राम ये बनाया है। चलिए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इतना प्रोग्राम आपको स्टार्टिंग का समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख दें, फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हमारा पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन का, ठीक है। ये जो इंट है, ये इंट क्या है,